guys, welcome back to our channel. I am Prateeksha and I am Prakriti. और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अत्यंत पारिवारिक फिल्म और ये वाली पहली वाली से भी ज्यादा संस्कारी है। और आज की ये पारिवारिक फिल्म है हम साथ हैं। तो ये फिल्म की शुरुआत होती है एक बॉल डांस से और एंड भी एक ट्रेडिशनल वे के बॉल डांस से हो जाती है, तो उसको हम 12th की फेयरवेल मान सकते हैं। तो फेयरवेल से आगे बढ़ते हैं और ये पूरी फिल्म ही एक फेयरवेल है। कैसे? आप जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कितनी जल्दी यहाँ फंक्शंस होते हैं, चाहे एनिवर्सरी हो या एक बेटी की शादी हो और फिर दूसरी बेटी की सगाई और फिर तीसरी बेटी की सगाई और फिर उन दोनों की शादी, फिर एक बच्चा। तो इस फिल्म में आपको शेयरिंग इज केयरिंग का पार्ट पढ़ाया जाएगा। जैसे कि फर्स्ट सीन में ही हमें एक बेडरूम सीन दिखाया जाता है। अरे ऐसे वैसे कुछ मत सोचो, ये पारिवारिक फिल्म थी, रिमेम्बर। और ये दिखाने के लिए कि तीनों भाई एक ही कमरे में रहते हैं, उनकी एक फोटो लगाई गई है। एनीवे, तो फिर जो विनोद बाबू होते हैं वो सपनों में अपनी सपना को देखते हैं और ये सपना सेम साड़ी में 3 बारी सपना जरूर दिखाती है। गुड मॉर्निंग। So since it was a संस्कारी मूवी, तो हम भगवान की पूजा कैसे भूल सकते हैं। तो नेक्स्ट सीन में ही भगवान की पूजा दिखाते हैं जहाँ पे घर के 4 सदस्य पूजा कर रहे होते हैं। और इतने शांत माहौल के बाद एकदम से घर में भगदड़ मच जाती है। एक के बाद एक गेस्ट आते रहते हैं और सबका कुछ न कुछ लेना देना है इस घर के साथ। बाबूजी बहुत बहुत मुबारक हो। संगीता गलती। अरे मर गए किशन जी, भाभी जी मुबारक। तो आज का ओकेजन था बाबूजी और माँ की वेडिंग एनिवर्सरी। यानी कि हर संस्कारी मूवी वेडिंग एनिवर्सरी से क्यों शुरू होती है पता नहीं, शायद संसार का सबसे संस्कारी काम वेडिंग है। और फिर आती है उनकी बेटी। मम्मी, पापा, विनोद, भैया। ऐसे लग रहा है कि ये शादी के बाद पहली बार घर आ रही है। बाय द वे, हमने ये बताना तो भूल ही गए कि जो उनका बड़ा वाला बेटा है ना, वो बहुत ही शाय है और उसका एक हाथ काम भी नहीं करता है और वो अडॉप्टेड भी है। जैसे ये स्टोरी सिमिलर नहीं लगी कुछ। और जैसे कि घर था वैसे ही घर वालों ने दामाद भी ढूंढा, बहुत ही संस्कारी। थैंक यू सो मच फॉर द प्रेजेंट आनंद बाबू। इन्होंने अपने सामने खड़े रहकर सिलवाया है पापा। और इस फिल्म में एक सन अडॉप्टेड काफी नहीं था, इन्होंने एक और सन भी अडॉप्ट किया है, बट वो लीगल नहीं है बाय द वे। और कसूरवार हमें ठहराती हो। और फिर हमें दिखती है विवेक के डॉक्टर की बहुत ही घटिया और बुरी एक्टिंग। प्रीति कहाँ रह गई? अरे कहाँ गई? साथ तो थी। और प्रीति है प्रेम की प्रेमिका, बचपन वाली। और ये मूवी संस्कारी होने के साथ साथ देशभक्त मूवी भी है, क्योंकि इसमें हर रिलीजन के लोग दिखाए हैं। जैसे कि बाबूजी हिंदू थे, उनके अकाउंटेंट है वो एक सिख है और उनकी पर्सनल सेक्रेटरी एक मुस्लिम है। एंड हमारे सलमान बॉय को इतना संस्कारी दिखाने के लिए उनकी हर फोटो में उन्होंने एक किताब पकड़ी हुई और उनको जहाँ देखा जाए उनके हाथ में किताब होती है। मतलब किताब होने से क्या वो संस्कारी हो जाता है? और फिर उसमें प्रेम के कैरेक्टर स्केच के बारे में भी बताया और ये भी बताया है कि उनको एपेक्स लेने कोई ना जाए क्योंकि वो किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। फिर हमें बताते हैं कि प्रेम गरीबों के लिए कितना बुरा फील करता है। और इस मूवी में हमें साक्षात 3 संत इक्विवेलेंट टू गॉड लोगों से मिलाया जाता है। पहले है बापूजी, दूसरी है माँ और तीसरे है प्रेम बाबू। इस मूवी में सिर्फ विवेक बाबू को फिजियोथेरेपी की जरूरी नहीं है। हाँ, मेरी गर्दन दर्द हो रही है। मेरी भी समझे। और फिर एंट्री होती है विनोद के सपनों की सपना की, जो हर एक चीज को एक्सप्लेन करने की अपनी पूरी बॉडी मूवमेंट का इस्तेमाल करती है। तो रोज यहाँ सहेलियों के बीच अपनी सुरीली आवाज में गाती और नृत्य करती थी। श्रृंगार पे क्या जादू चढ़ा है, क्योंकि अंकल को संगीत से बहुत प्यार है। पर मुझे ना एक प्रॉब्लम है, मैंने आज तक दुनिया का कोई परिवार नहीं देखा जिसमें फैमिली के मंझले बेटे को इतना प्यार दिया जाता है। इतना सारा बोल के तो मुझे भूख लग गई है। अब चलते हैं डाइनिंग टेबल की ओर। बिकॉज द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर, ईट्स टुगेदर, स्टेज टुगेदर। पता नहीं इस मूवी में सारे इतने एक्साइटेड क्यों रहते हैं।
और इस मूवी के इतने उच्च विचार है ना, जहाँ घर की लेडीज और बच्चियाँ हमें अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाएं, वही घर घर है। चाहे ये 90s की मूवी है, लेकिन ये मूवी में इतने मॉडर्न थॉट्स है ना कि इस मूवी में फैमिली के सामने ही रोमांस कर लेते हैं। जा रहे हैं आप, बैठिए ना। आप भी लेंगे? जी बिल्कुल, हमें तो मीठे से ज्यादा नमकीन पसंद है। और फिर माँ और बाबूजी की सालगिरह पर एंट्री होती है घर की सबसे बड़ी बहू की, और वो विदेश से लौटने के बाद भी इतनी संस्कारी है क्योंकि इसे आपके परिवार से रिश्ता जो जोड़ना था। पार्टी के अगले दिन ही साधना के पापा जी उनका रिश्ता लेकर आ जाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और ये खबर सुन के विवेक भी बहुत ही खुश है। वैसे तो ये मूवी में हर कोई बहुत ही शर्माता है, मम्मी लेकिन बिना किसी की परमिशन के उसे हग भी कर लेते हैं। और अगर आपको इस मूवी में सारे कैरेक्टर्स के बारे में शॉर्ट में जाना हो तो ये गाना देख लीजिए। बट इस पारिवारिक फिल्म का सबसे छोटा बेटा एक मौका नहीं छोड़ता फ्लर्ट करने का। जब याद मेरी आए, मिलने की दुआ करना। आप भी लेंगे? जी बिल्कुल, हमें तो मीठे से ज्यादा नमकीन पसंद है। अजी आपसे प्यार भरी बातें करने ही तो बैठा हूँ। और फिर करिश्मा कपूर उनके ऊपर फ्लैट होके ये सवाल पूछ देती है, बचपन से लेकर आज तक आप जो हमसे हंसी मजाक करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, यूं ही करते हैं या कोई और बात है? अरे हाँ रे, मकसद तो है ना। और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हनीमून पे कहाँ पर जाएं। फिर मैडम साधना डिसाइड करती हैं रामपुर चले, और इसलिए सलमान खान एक पूरी बस लेके निकल पड़ते हैं सड़क पर। एंड द रेस्ट स्टोरी वी नो। वैसे ऑनेस्टली ना, ये बताने के लिए कि प्रेम और प्रीति स्क्रीन पे है, उनके लिए एक सेपरेट हे लगाया है। हेलो हेलो। नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रीति आ गई है, क्योंकि इस पूरी मूवी में प्रीति के केवल 5 डायलॉग्स हैं, वो भी वॉल्यूम 10 पर। रुकोगे नहीं? पहली बार बना रही थी। और फिर विरोध की छोरी हरकतों से बचने के लिए हर एक इंडियन फैमिली की तरह ये परिवार भी एक सजेशन लाता है। आज हम आपसे आपकी पिठिया मांगने आए हैं। इस एंगेजमेंट पार्टी में हमें मिलता है हमारी अंताक्षरी को म अक्षर से शुरू करने वाला गाना। और फिर ये हंसती खेलती मूवी लेती है एक खतरनाक टर्न, जहाँ पे ये 4 लोग मिलकर विवेक और साधना के खिलाफ चलते हैं एक चाल, और उन्हें निकाल देते हैं इस घर जायदाद से, प्रॉपर्टी और माँ के दिल से दूर दूर दूर। माँ, हम निकल रहे हैं। और जब प्रेम बाबू को ये पता चलता है कि उसकी अपनी माँ ने उसके सारा कपड़ा और धंधा और सामान विवेक बाबू के कमरे में रख दिया है, वो अपने कमरे में जाते ही अपने सबसे इम्पोर्टेंट सामान बाहर निकालता है, अपनी तस्वीर और फिर डंबल। प्रायोरिटीज इंडीड। लेकिन थर्ड नंबर में बुक जरूर निकाली है। वी कांट फॉरगेट द बुक्स। नो 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 नो, बिकॉज ही इज वेरी संस्कारी। जैसे ही उन्हें पता चलता है उनके घर में पोता पैदा हुआ है, तो वो अपने बेटा बहू को लेने हॉस्पिटल आ जाती हैं। और इसी तरह प्रेम और विनोद दोनों की शादी के साथ ये मूवी समाप्त होती है। लेकिन उससे पहले इसी के साथ ये रिव्यू भी समाप्त होता है। सो होपफुली आप लोग भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ यूं ही देते रहिए, बिकॉज we need your support, so subscribe to the channel. If you like this video, give it a thumbs up and comment section में बताओ कि हम next video कौन सी review करें और उसको roast करें। So now we'll meet you in the next video, लेकिन तब तक के लिए bye bye।